इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड ये सोच रही थी कि वो ईरान की सरजमीन पर अपने जासूस भेज के ईरान को झुका देगी, लेकिन आज जो हुआ है उसने बेंजामिन नेतन्याहू और तेल अवीव के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने ये जो भूल कर दी कि ईरान अपनी देश की सुरक्षा और गद्दारों के मामले में जीरो टॉलरेंस रखता है, ये बात नेतन्याहू को याद नहीं रही। और आज IRGC ने जो एक्शन लिया, तेहरान ने मंडे की सुबह फांसी के फंदे पर लटकाकर मोसाड को वो आखिरी पैगाम भेज दिया जिसे तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हलकन मचा दी है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के उस खौफनाक और कड़क एक्शन की जिसने इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क के सारे दावे और गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। गद्दारी की कोई माफी नहीं है और ईरान ने आज ये पूरी दुनिया को दिखा दिया। जियोनिस्ट अकाओं के जमीन पर ईरान का एक करारा तमाचा लगा है और मंडे की सुबह इजराइल कांप उठा है। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की तरफ थी, तब तेहरान से एक ऐसी खबर आई है जिसने तेल अवीव में खलबली मचा दी है। ईरान की जुडिशरी और उनके मीडिया विंग मीज़ान ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि 2 इजरायली गद्दारों और मोसाड के मर्सेनरीज उम्मीद बेहजाद और पूरिया सहफात को सुबह सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी जियोनिस्ट रजीम का हाथ बनेंगे उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। इन दोनों को देश के साथ गद्दारी और मोसाद के लिए स्पाइंग करने के जुर्म में ईरान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेथ सेंटेंस कंफर्म होने के बाद एग्जीक्यूट किया गया है, वो भी फास्ट ट्रैक तरीके से। मोसाद के पौन और गद्दारी का खुलासा भी आइए मैं करके दिखाता हूँ। आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया जिसके लिए तेहरान ने इन्हें बिल्कुल रहम नहीं दिया। ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डायरेक्ट टेक्निकल एविडेंस रिकवर किया है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ सामने आई है कि ये दोनों मोसाद ऑफिसर्स और जियोनिस्ट हैंडलर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। GPS कोऑर्डिनेट्स और टारगेट बैंक्स यानी 13 जून 2025 के इजराइल अटैक और 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई जंग के दौरान उम्मीद बेहजाद ने गूगल मैप्स और नेविगेशन टूल्स का यूज करके ईरान के सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मोसाड को भेजे थे। जी हाँ दर्शकों, जो कोऑर्डिनेट्स इजराइल और US तक पहुंच गए थे वो इसी ने भेजे थे। इसके बाद दर्शकों, एयर डिफेंस सिस्टम्स की फुटेज भी सामने आई है। पूरिया सफात ने ईरान के एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिट्री इनकैंपमेंट्स की वीडियोस और हाई रेजोल्यूशन फोटोज को कैप्चर करके मोसाड और एंटी ईरान चैनल्स को हैंडओवर की थी। यानी दर्शकों, ईरान में बैठ के गद्दारी की इन लोगों ने ईरान में बैठ के गूगल मैप से एग्जैक्ट लोकेशन भेज दी, फोटोज खींच के भेज दी और फिर जब ईरान को पता लगा तो इन्हें सजाए मौत दी गई। उन्होंने सोचा था कि वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और टेलीग्राम चैनल्स के पीछे छुपकर बच जाएंगे, लेकिन ईरानियन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके एक एक डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस किया, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और उन्हें धर दबोचा। US इजराइल कोalition को ईरान का खुला सिग्नल है। ये एग्जीक्यूशन एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरा रीजन जंग की लपटों में है। 28 फरवरी से चल रही US इजरायली एयर स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स के बदले में ईरान ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने US के मिलिट्री बेसिस जो जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में थे, उन पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स करके वॉशिंगटन को उनकी औकात याद दिला दी है। और अब अंदरूनी गद्दारों को फांसी देकर तेहरान ने तेल अवीव को यह बता दिया है कि ईरान के पास बल भी है और बुद्धि भी। ईरान के अंदर मोसाड का कोई भी नेटवर्क अब नहीं चल पाएगा। वॉर और जियोपॉलिटिक्स के बीच ईरान की सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करने वाले हर इन्फिल्ट्रेटर का इलाज सिर्फ फांसी का फंदा है। जियोनिस्ट रजीम ये समझ रही थी कि इंटरनल लीक्स के जरिए वो ईरान को कमजोर कर देगी, लेकिन ईरान की जुडिशरी और काउंटर एस्पियन विंग्स ने उनका ये इल्यूजन, उनका ये भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया है। दर्शकों, गद्दारों के लिए ईरान में कोई जगह नहीं है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। जब देश पर संकट हो, जब सरहदों पर जंग चल रही हो, तो दुश्मन का साथ देने वाले मर्सेनरीज और ट्रेटर्स चाहे कितने भी छुपने की कोशिश कर लें,
उनका अंजाम वही होगा जो उम्मीद behzad और पुरिया सफत का हुआ है। और दर्शकों, ईरान एक साथ होकर, ईरान की जनता एक साथ होकर ये युद्ध लड़ रही है। टेल अवीव और उनके जियोनिस्ट आकाओं के लिए ये वार्निंग बिल्कुल साफ है। ईरान की सरजमीन पर स्पाइंग का मतलब है सीधे मौत से मुलाकात। ऐसे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.